एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास एक्सआई का जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, और आज हम इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बन सकते हैं वो मैंने बनाए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसमें कुछ एमसीक्यूज़ कम है और इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी मैं अपलोड कर दूँगा बहुत जल्द। ठीक है, और उम्मीद है कि आपकी प्रिपरेशन मेरा यूनिवर्सिटी के हवाले से वो भी अच्छी चल रही होगी। तो अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे और इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसी चैनल पे मैंने कंप्लीट ई बैच की प्रिपरेशन करवाई है जिसमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। तो पहले जाकर वीडियोज़ भी देख लीजिएगा, इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर में पहला जो क्वेश्चन है वो है द आउटर बॉडी ऑफ ड्राई सेल सर्व्स एज एनोड, इट इज़ मेड अप ऑफ। ठीक है, तो ड्राई सेल की जो आउटर बॉडी है वो किससे कोटेड होती है? कॉपर, जिंक, लीड या आयरन। ठीक है, तो वो किससे बनी हुई होती है? इट इज़ द मेडअप ऑफ जिंक, वो जिंक के एलिमेंट से बनी हुई होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखें। द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे आप NaCl ले लें तो NaCl जब आप डिजोल्व करेंगे वाटर में तो क्या होता है? NaCl अपने आइंस में टूट जाता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आइंस में। ठीक है, तो यानी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में यानी किसकी वजह से होती है? इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। इट इज़ ड्यू टू द फ्लो ऑफ आइंस, आइंस के फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ड्यू टू द फ्लो ऑफ आइंस, बी ऑप्शन करेक्ट। तो नीचे मैंने नोट भी लिख दिया है, आप इजीली नोट भी पढ़ दीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट एनोड इज। इलेक्ट्रोलाइसिस के वक्त जो रिएक्शन है तो एनोड पर कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस या सिमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, या दोनों होते हैं। तो हमेशा बात याद कर दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस कोई भी सॉल्यूशन हो तो उसमें हमेशा ऑक्सीडेशन जो होती है, ऑक्सीडेशन मीन्स जैसे हम कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होती है एंड रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होती है। या आप याद कर दीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शंस में हमेशा ऑक्सीडेशन एनोड पर एंड रिडक्शन हमेशा कैथोड पर होती है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एनोड पर क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है, ए ऑप्शन करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर लीड स्टोरेज बैटरी। तो लीड स्टोरेज बैटरी की कौन सी स्टेटमेंट जो है वो यानी करेक्ट नहीं है? तो पहला जो ऑप्शन है वो है इट कैन बी रिचार्ज। तो जाहिर सी बात है लीड स्टोरेज बैटरी रिचार्ज हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि ये सेकेंडरी बैटरी कहलाती है, तो उसकी वजह से ये रिचार्ज हो जाती है। उसके बाद डी ऑप्शन है इट इज़ प्राइमरी। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है लीड स्टोरेज बैटरी के लिए। क्यों? क्योंकि लीड स्टोरेज बैटरी ये सेकेंडरी बैटरी होती है। ठीक है, तो ये रिचार्ज हो जाती है, तो बी ऑप्शन आपका यानी इनकरेक्ट है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। लेकिन सी ऑप्शन देखें, एनोड इज मेड अप ऑफ लीड, जाहिर सी बात है लीड स्टोरेज बैटरी का जो एनोड होता है वो लीड से ही बना हुआ होता है, एंड कैथोड इज मेड अप ऑफ लीड ऑक्साइड, एंड कैथोड लीड ऑक्साइड का ही बना हुआ होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इट इज़ प्राइमरी, यानी लीड स्टोरेज बैटरी प्राइमरी नहीं होती, सेकेंडरी होती है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखें। द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? लिथियम, हाइड्रोजन, कॉपर या फ्लोरीन। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में फ्लोरीन होता है, एंड रिड्यूसिंग यानी एजेंट अगर हम देखें तो रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा लिथियम होता है। तो ये दोनों याद कर दीजिएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोरीन एंड रिड्यूसिंग एजेंट इज लिथियम। सिक्स क्वेश्चन है गैलोनाइज्ड रॉड ऑफ आयरन इज कोटेड विथ। तो गैलोनाइज्ड जो रॉड होती है आयरन की वो किससे कोटेड होती है? निकल, जिंक, क्रोमियम या कार्बन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो जिंक से कोटेड होती है। ठीक है, सेवन क्वेश्चन देखें। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का अगर ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा +6, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे मैंने नोट भी लिख दिया है, सोडियम का +1 होता है, Na2 दो सोडियम के एलिमेंट्स है तो ये +2 हो जाएगा। ऑक्सीजन -1 होता है, -2 होता है, तो O7 7 एलिमेंट्स हैं तो ये होगा -14। तो आप इजीली यहाँ से आप ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 8 क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन। विच आर द फॉलोइंग हाफ सेल रिएक्शन शोज ऑक्सीडाइजिंग मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है? तो ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले देखें Fe+3
वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe+2 में। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है, लॉस नहीं किया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन होता है तब B+3 जो है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, +2 में, एक पॉजिटिव कम हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब पहले ऑप्शन में गेन हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड देखें, क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्लोरीन -1 में। तो इसका अगेन यही कॉन्सेप्ट है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, तभी उस पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रही है। तो बी ऑप्शन में भी रिडक्शन हो रही है, मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। सी ऑप्शन देखें, SO4-2 वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, SO4-3 में। तो इसका भी यही कॉन्सेप्ट है कि इससे यानी SO4-2 -3 में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसका ये मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन यानी माइनस चार्ज गेन होगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -3 में हो जाएगा। मतलब दोनों यानी A, B, C जो ऑप्शन है, इन दोनों में, इन तीनों ऑप्शंस में रिडक्शन हो रही है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। उसके बाद डी ऑप्शन देखेंगे तो जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक +2 में। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं कि इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी जाहिर सी बात है अगर एक नेगेटिव चार्ज लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो जिंक में +2 बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है जिंक वाला, इसमें रिडक्शन हो रही है, बाकी तीन ऑप्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। तो इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट में भी अपलोड करूँगा ताकि इसमें से यानी 20-25 क्वेश्चन निकल सकें। तो आपको इजीली जो अगर क्वेश्चन आ जाए इंट्री टेस्ट में तो आप इजीली उसको टिक लगा सकें। ठीक, समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।